मुझे मुझे लत चाय की लगी है। मुझे लत चाय की लगी है और इल्ज़ाम मोहब्बत पर आता है। इसी चाय के नाम पे एक और लाइन आज मैं बोलना चाहूँगी, वो ये कि चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा ही है। चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा ही है, जो मुझे थोड़ा सांवला पसंद है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह हो गई है मेरी। आप दूर देख रहे हैं कि लालिमा लिए सूरज कहीं से निकलने वाले हैं, और वो जो शेड है ना आसमान में उनका, उनकी आने की जो एक कहते हैं ना कि उनके आने से पहले एक अलग ही रंग हो गया है, जैसे कोई ये गवाही दे रहा हो, कोई ऐलान कर रहा हो कि सूरज आ रहे हैं। मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग के वैसे ही सारे काम हो रहे हैं। इनका ब्रेकफास्ट हो गया, और क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है, जल्दी जल्दी मैंने आज सब कुछ करना शुरू किया है। मैं नहा चुकी हूँ, मेरी पूजा हो चुकी है, और मैं बस नाश्ते की टेबल पे हूँ। ऑलमोस्ट मेरा नाश्ता भी हो ही गया है। उसके बाद मैं आज तैयार होने के लिए सोच रही थी कि कुछ स्पेशल करके जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जब घर में सब लोग उठ जाते हैं ना, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सारे लोग, तो फिर आपको वैसे ही तैयार होके जाना पड़ता है जैसे आप रोज़ जाते हैं। बीइंग अ टीचर थोड़ा सिंपल रहना इज़ द बेस्ट वे टू कैरी, मतलब अपने आप को कैरी करने के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक टीचर के नाते सिंपल सोबर रहना बहुत अच्छा है। और ये मतलब एक तो मुझे मेकअप उतना आता नहीं है, दूसरा मुझे टीचर में ही डाला गया है, तो मैं टीचर बनने के बाद एक होता है ना कि वो जो डिसेंट इमेज है वो क्रिएट करके रखना मुझे बहुत पसंद है। बाकी उसके अलावा लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा थोड़ा चेंज अपने आप को करती रहती हूँ, अपने आप में चेंज करती रहती हूँ, कुछ नया सीखती रहती हूँ, और इसके लिए मुझे किसी की जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम अ टीचर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही हुई हूँ सीखने के लिए, सिखाने के लिए। ये सरकार मेरे उठ जाते हैं तो मैं निकलने में हमेशा ऐसा होता है कि 2 मिनट 5 मिनट तो लेट हो ही जाती हूँ, पर इनको थोड़ा सा सेटल करके जाती हूँ। मैं पूरे दिन के लिए थोड़ा सा पीसफुल रहती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा सेट था, रो नहीं रहा था, खुश था, तो वही इमेज मेरे दिमाग में, मेरे जहन में पूरे दिन रहती है कि वो खुश था। इनको थोड़ा सा टाइम देने के बाद मैं स्कूल के लिए निकली, और आज ये दिमाग में मेरे चल रहा था कि लोग इतना ज़्यादा दूसरों की बातों को लेके अपने पे हावी क्यों होने देते हैं, तो ये इतना होना नहीं चाहिए। ये चीज़ जब तक मैंने खुद के साथ होने दी है तब तक मैं सच में टेंशन में रहती थी। मुझे किसी की भी बात का मतलब फ़र्क पड़ता था, मैं सोचती रहती थी। अब मैं ना तो बहुत ज़्यादा समय लोगों को देती हूँ और ना ही मैं उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। अगर मैंने कभी सुना भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वेस्ट है, मेरे काम की नहीं है। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। पहली बात, अगर वो बात कहीं से भी मेरे तक आ भी गई है तो मैं उनका सजेशन लेती नहीं हूँ। मतलब अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, तो मैं उसको बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपके काम पे हंसेंगे, आपकी काम में कमियाँ निकालेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट वो नहीं चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, तो आपकी काम में कमियां निकालते रहते हैं। उनको ये शायद नहीं पता कि हर काम को करने का एक अलग तरीका होता है, या फिर एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, और उसी काम को करने का आपका तरीका अलग है। ये चीज़ उनको नहीं समझ में आती है तो ना समझ में आए, आपको भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने लिए, और अपने काम को अपने तरीके से करने के लिए एटलीस्ट आपको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप उसको कर सकें और उसमें कोई टोका टाकी ना करे। ये मेरे साथ तो है एटलीस्ट, कि जो मैं करना चाहती हूँ अगर मुझे वो करने का कोई बिल्कुल फुल फ्रीडम देता है ना, तो मैं उसको बेस्ट
करके देती हूँ। ये मेरे काम में भी झलकता है। जब मैं कोई काम बिना प्रेशर के करती हूँ तो वो बहुत अच्छा होता है। मतलब उसमें अगर किसी ने टोका टाकी नहीं की है तो मैं उसको कई तरीके से कर लेती हूँ। ये तो चलो बात रही कि हम लोग दूसरों को अपने पे हावी होने देते हैं, उनकी बातों को इतना ज़्यादा हम कंट्रोल होने के लिए अपने आप पे हावी होने देते हैं कि हम उन्हीं की बात पे डिपेंड रहते हैं कि अगला क्या फीडबैक देगा तो मैं उसकी वजह से क्या रिएक्ट करूँगी। इस चीज़ से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि हमें भी भगवान ने दिमाग दिया है, हमें भी सोचने की शक्ति दी है, तो उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। सजेशन के लिए आप एक अच्छा फ्रेंड ढूंढ सकते हैं जिसका आपको लगे कि हाँ इसकी जो राय है वो सच में जेन्युइन है, आपके लिए सच में कंसर्न है, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात कहनी बहुत ज़रूरी थी आप सबको कि ये जो है मैंने जो लाइफ में सीखा है वो हमेशा मैंने खुद से ही सीखा है। और जब तक लोग मेरे पे हावी रहे ना, मैंने सिर्फ देखा है कि मैं उनके हाथों में कंट्रोल होती रही। वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैंने जब खुद करना सीखा, मैंने खुद डिसीजन लेना सीखा, तो मेरा दिमाग बहुत फ्री सा रहता था। मैं बहुत लाइट फील करती थी और मुझे लगा कि मैं बेहतर कर पा रही हूँ। तो ये आप सबको भी अपनाना चाहिए एक बार। और आज मैंने अपनी क्लास की पेंटिंग के साथ साथ अपने बच्चों के हाथ पे भी पेंट किया है। बट उसकी शर्त ये थी कि जिनकी राइटिंग अच्छी होगी, जो अपना काम बहुत अच्छा करके लाएंगे, या फिर जिनके जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए उनके सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, अच्छे मतलब सही हैं, तो मैं उनके हाथ पे फ्लावर बना के दूँगी। बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर मुझे बाद में ये भी लगा कि जो बच्चे थोड़ा कम अच्छा करके आए हैं उनके चेहरे पे भी वो रौनक है कि मैम मुझे भी बनवाना है। तो लास्ट में मैंने सारे बच्चों के हाथों पे वो फ्लावर बना दिए और सारे बच्चे इतना फूंक फूंक के और संभाल के रख रहे थे कि घर पे जाके दिखाएंगे। उसके बाद मेरी शाम होती है हमेशा अपने बच्चों के साथ। बच्चे तो मेरे सारे ही हैं, जो मेरे स्कूल वाले हैं ये भी सारे ही, लेकिन इनके साथ जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा सुकून देती है, मतलब शाम का सुकून देती है। मुझे नींद अच्छी आती है अगर ये भी अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, मेरे एफर्ट्स जो हैं वो थोड़े अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे भी मौका दीजिएगा आगे बढ़ने का।